नाउ दिस इज लेबर मार्केट। अब लेबर मार्केट में ना दो सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। लेबर मार्केट में ना दो सेगमेंट्स होते हैं, वन इज वेज डिटर्मिनेशन, वन इज वेज डिटर्मिनेशन एंड वन इज वेज डिफरेंशियल। दो कैटेगरीज होती हैं, एक वेज डिटर्मिनेशन होती है और एक वेज डिफरेंशियल होता है। तो अभी फिलहाल मैं वेज डिटर्मिनेशन के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। वेज डिटर्मिनेशन का जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था नई स्पेसिफिकेशन में, वो स्पेसिमेन 23 में आया था। स्पेसिमेन 23 में एक सवाल था, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम असेस वेदर इम्परफेक्ट लेबर मार्केट्स विल ऑलवेज लीड टू लोअर वेजेस एंड हायर अनएम्प्लॉयमेंट। कह रहा है कि क्या इम्परफेक्ट लेबर मार्केट हमेशा लोअर वेजेस और हायर अनएम्प्लॉयमेंट करेंगी। अब इस सवाल में सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही थी ना बात एग्जामिनर की, वो यही कर रही थी कि उसने मार्केट मार्किंग स्कीम में लेबर मार्केट परफेक्ट लेबर मार्केट से स्टार्ट करा है। असूलन इस क्वेश्चन के स्टार्ट में परफेक्ट लेबर मार्केट नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट इम्परफेक्ट लेबर मार्केट से शुरू होना चाहिए। तो मैंने शायद अपने मॉडल आंसर में ना इम्परफेक्ट से डायरेक्ट शुरू किया है। सही है। तो परफेक्ट ना बताओ मेरे हिसाब से, बस एमआरपीएल थ्योरी बता दो। अब क्योंकि मार्किंग स्कीम में था, एग्जामिनर रिपोर्ट में भी था, मकसद कोई बनता नहीं है इसका। कह रहा है कि इम्परफेक्ट लेबर मार्केट में हमेशा कम वेजेस होती हैं और हाई अनएम्प्लॉयमेंट होती है। सो यू हैव टू अग्री विद द स्टेटमेंट इन द 14 मार्क्स। 14 मार्क्स में तुम अग्री करोगे और 6 मार्क्स में डिसएग्री करोगे। बोलोगे हाँ भाई वेजेस हमेशा कम होती है और अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा ज्यादा होती है। तो तुम कैसे बताओगे इम्परफेक्ट लेबर मार्केट में? बताओ कि मोनोप्सनी होती है, ट्रेड यूनियन होती है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है। मोनोप्सनी इज अ सिंगल बायर जो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करता है। सही है, सही है। और कंपैरिजन नहीं करना है ना इसमें, कंपैरिजन नहीं करना है। पर उसने करा है तो मैंने डाल दिया था। तो आपने फर्स्ट केस उसको बताया कि भाई मोनोप्सनी में वेजेस कम होती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होती है, तो कंपेयर तो देखो यहाँ पर भी हो गया है। ये शायद इसने इसलिए मेंशन किया हो क्योंकि दिस पॉइंट ई इज परफेक्टली कंपेरेटिव वेज। शायद इसने इंट्रोडक्शन में इसलिए दे दिया हो, तो लिखने में कोई बुराई नहीं है। ये इक्विलिब्रियम ई जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? परफेक्टली कंपेरेटिव मार्केट की वेज को रिप्रेजेंट करता है। और मोनोप्सनी तो ये वेज देती है, तो वो वेज भी कम दे रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा कर रही है। तो आपने पूरा ये समझा दिया, सवाल के स्टेटमेंट से एग्री करा। ठीक है। फिर उसके बाद आपने ट्रेड यूनियन का बताया कि ट्रेड यूनियन सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट करके जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है, तो ये भी एक मसला है। मिनिमम वेज के थ्रू भी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है। तो आपने सारे केसेस बताए जहाँ पर हाई अनएम्प्लॉयमेंट या लोअर वेजेस वाले सिनेरियो हो सकते हैं। दोनों साथ होना जरूरी नहीं है, बस अलग अलग करके दिखा दिया। एंड में आपने बोला कि नहीं यार जरूरी नहीं है, कभी कभार वेजेस ज्यादा होती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। रिवर्स कर दो क्वेश्चन, कभी कभार वेजेस ज्यादा होती हैं और अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। तो आपने बोला कि यार कभी कभार कुछ ट्रेड यूनियंस बहुत अच्छी होती हैं, अपने वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं, तो डिमांड फॉर लेबर शिफ्ट्स टू द राइट। नाउ दिस इज अ गुड थिंग। तो इससे वेजेस भी बढ़ रही है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। फिर तुमने बोला कि यार मिनिमम वेज अगर लग भी जाएगा, अगर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर इन इलास्टिक है, तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट पे इतना ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं आएगा। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। फिर तुमने उसको बोला कि कभी कभार ट्रेड यूनियन बीच में आती है और ट्रेड यूनियन बीच में आके अपने वर्कर की वेजेस को बढ़वा देती है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़वा देती है। सो दे नेगोशिएट, एंड इफ दे आर अ पावरफुल यूनियन तो वो वेज भी बढ़ा देती है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा देती है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, the introduction of a trade union into a perfectly competitive labor market will always lead to higher wage levels and the higher level of unemployment. With the help of a diagram, evaluate the statement. This is Feb March 2024। पूरा सवाल perfectly competitive labor market पे जो कि आज तक नहीं आया। सही है। ट्रेड यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोहम्मद बात हो रही है, बेटा लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हो रही है। एक्सप्लेन परफेक्टली कंपेटिटिव लेबर मार्केट, मतलब ये पूरा परफेक्टली कंपेटिटिव लेबर मार्केट का सवाल है। मार्च 24 में हमने बड़ा डिटेल में ये सवाल डिस्कस किया था। मैं आपको सिर्फ कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ अभी, तो डिटेल अगर आपको उसकी देखनी है ना तो ये पेपर खोलना पड़ेगा। अब ये कह रहे हैं कि परफेक्टली कंपेटिटिव लेबर मार्केट में जब भी ट्रेड यूनियन आएगी तो हमेशा वेजेस बढ़ेंगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो अग्री करोगे आप? सही है। वही बात है फात बेटे, जब मार्च 24 में ये सवाल मैंने कराया था ना, तो मैंने एक चीज लिखी थी एंड में, मैं पहले वही दिखा देता हूँ आपको। While in theory, trade unions would not emerge in a perfectly competitive labor market, the question assumes their introduction for analysis like we did in class. तो आप assume करोगे कि ऐसी दुनिया है जहाँ पर ट्रेड यूनियन आ गई। सही है। आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते कि ट्रेड यूनियन तो आ ही नहीं सकती। सही है। तो आपने उसको पूरा सिनेरियो समझाया, पहले आपने उसको बताया कि परफेक्टली कंपेरेटिव लेबर मार्केट होती क्या है।
फिर आपने assumptions उसकी बताई, MRPL थ्योरी बताया, फिर आपने उसको वेट डिटर्मिनेशन दिखाई किस तरीके से होती है, तो ये हॉरिजॉन्टल सप्लाई ऑफ लेबर होता है। फिर उसके बाद आपने इक्विलिब्रियम इन अ परफेक्टली कंपैरेटिव लेबर मार्केट समझाया, व्हिच इज MCL इज इक्वल्स टू MRP। फिर उसके बाद आपने ट्रेड यूनियन का इंट्रोडक्शन दिया, बताया कि ट्रेड यूनियन दो तरीकों से इंटरवीन करती है। एक तो वो वर्कर्स की सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर देगी तो वेजेस बढ़ेंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, सवाल की स्टेटमेंट से एग्री करा। दूसरा, वो हायर वेज नेगोशिएट करेगी तो वेज बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, एग्री करा। इवैल्यूएशन में आपने बोला हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आप नेगोशिएट करके वेज को बढ़वा भी दोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा नहीं होगी अगर इनइलास्टिक सप्लाई एंड डिमांड फॉर लेबर है। तो ये पहला पॉइंट है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर पे डिपेंड करता है। दूसरा, कैपिटल कितना इजीली सब्स्टिट्यूट हो सकता है लेबर से, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। क्या एक बिजनेस क्या मशीन पे स्विच हो सकता है? कुछ ट्रेड यूनियन अच्छी भी होती हैं, वो अपने वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाती हैं, डिमांड फॉर लेबर बढ़ाती हैं, MRP शिफ्ट टू द राइट, जिसमें वेजेस बढ़ जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है। फिर एंड में आपने वही बात करी कि रियलिटी में तो खैर ऐसा नहीं होता, रियलिटी में तो खैर ऐसा नहीं होता, पर आपको अज्यूम करना है दुनिया है कैसी है, ठीक है। Question number 3 is of October November 2024, paper 4 variant 3. Wages in a perfectly comparative labor market will always be higher than wages in a monopoly labor market. With the help of a diagram, evaluate this statement. ये बड़ा मजे का सवाल है जिसमें आपको परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में वेजेस कंपेयर करनी है। तो परफेक्ट लेबर मार्केट बताया, परफेक्ट लेबर मार्केट में मोनोपोली बताया, सारी असम्पशंस बताई, कंपेयर करो वेजेस, दोनों की अपनी अपनी डायग्राम बनाओ। ये परफेक्ट लेबर मार्केट की MCL इक्वल्स टू MRP, ये मोनोपोली की है, जहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन की वेजेस को कंपेयर किया जा रहा है मोनोपोली की वेजेस। क्लियरली नजर आ रहा है कि परफेक्ट कंपटीशन में वर्कर्स आर पेड मोर, मोनोपोली में वर्कर्स आर पेड लेस। यू नीड टू कंपेयर। ये पैराग्राफ मैंने दिए हैं, इसका तो मॉडल आंसर भी पोर्टल पे आ गया है। इवैल्यूएशन में आपने उसको वही बोलना है कि देखो नॉर्मली परफेक्टली कंपैरेटिव लेबर मार्केट में वेजेस ज्यादा ही होंगी मोनोपोली से, पर मोनोपोली में कभी कभार कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर ट्रेड यूनियन आ जाती है, तो ट्रेड यूनियन आके मोनोपोली में वेजेस को बढ़वा देती है। तो एक बात ये हो गई। दूसरी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन आ सकती है, अक्सर गवर्नमेंट मिनिमम वेज लगा देती है तो उससे भी वेज बढ़ जाती है, ठीक है। और फिर आप बोलो कि ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर पे भी डिपेंड करता है, ये मशीन्स कितना इजीली सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं इस पे भी डिपेंड करता है। ये तो बहुत पॉइंट्स हैं यहाँ पे। और सबसे लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आया था, देखो मैंने डायग्राम्स इसकी बना ली है, सही है, आप कोई भी एक तो बना देना। जैसे एक पॉइंट ये भी है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है लेबर सप्लाई, बस किसी तरीके से वेजेस बढ़ा के दिखानी है, परफेक्ट कंपटीशन से ऊपर करके दिखानी है, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो हमने अटेम्प्ट किया था वो March 25 का था। With the help of a diagram, evaluate the consequences of imposing an effective minimum wage on the employment level and the wage level in a monopoly labor market. कह रहा है मोनोपोली लेबर मार्केट में अगर गवर्नमेंट मिनिमम वेज लगाती है तो क्या इम्पैक्ट आएगा। तो एक्सप्लेन इम्परफेक्ट लेबर मार्केट, एक्सप्लेन मोनोपोली लेबर मार्केट, एक्सप्लेन मिनिमम वेज, इम्पैक्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन अ मोनोपोली सिनेरियो, सारी चीजें बताओ। मोनोपोली का पहले बताओ किस तरीके से वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करता है, फिर बताओ कि भाई मिनिमम वेज अगर लगेगी भी तो वो यहाँ पर लगेगी, विच इज परफेक्टली कंपैरेटिव लेबर मार्केट वाली जगह पे लगेगी, क्योंकि जाहिर है वेज भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। पर जाहिर सी बात है, नेगोशिएशन होती है, अगर E1 से ऊपर लग गया तो देर आर चांसेस कि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी क्योंकि सरप्लस ऑफ वर्कर्स हो जाएगा। तो मसले यहाँ पर बहुत हैं। बोलो एक और तरीका यहाँ पर ये भी होता है कि भाई मिनिमम वेज से अक्सर डिमांड फॉर लेबर बढ़ जाती है, क्योंकि जब मिनिमम वेज लगती है ना तो वर्कर की वेजेस बढ़ती है, तो वर्कर्स मोटिवेट हो जाते हैं, तो दिस लीड्स टू हायर डिमांड फॉर लेबर, जिससे वेजेस भी बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है, ठीक है। और फिर इवैल्यूएशन में तुमने उसको वही बताना है कि पहली चीज यहाँ पर जो है वो इलास्टिसिटी है, कि मिनिमम वेज के लगने से एम्प्लॉयमेंट लेवल्स पे कितना इम्पैक्ट आएगा और वेजेस पे कितना इम्पैक्ट आएगा, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर पे डिपेंड करता है, सही है। कितने से वेज बढ़ रही है इस पर डिपेंड करता है, मिनिमम वेज आपने कितनी लगाई है। फिर आप उसको ये भी बोलो मिनिमम वेज के जनरल डिसएडवांटेजेस भी बहुत हैं, तो सोच समझ के लगाना चाहिए इसको। और वही बात है, कैपिटल कितना इजीली रिप्लेस कर सकते हैं लेबर को, उस पर भी डिपेंड करता है कि क्या इम्पैक्ट आएगा वेजेस और एम्प्लॉयमेंट का, सही है। नाउ देयर कैन बी अ क्वेश्चन जहां पर वो पूछ सकता है कि मिनिमम वेज अगर परफेक्टली कंपैरेटिव लेबर मार्केट में आती है तो क्या होगा। तो ये भी हमने डिस्कस किया था, मैं आपको दिखा देता हूँ। सारे केसेस हमारे कवर हो गए हैं, सिर्फ ये एक रह गया है।
इसका सवाल नहीं है। अगर हम देखें क्या सवाल आ सकता है इसका, अगर परफेक्टली कंपेरेटिव लेबर मार्केट में गवर्नमेंट आती है, तो ये हमने लिखा तो था जब हम डिस्कस कर रहे थे। ये देखो, इसका सवाल आया नहीं है पर आ सकता है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द लेबर मार्केट, नेशनल मिनिमम वेज। ये देखो, मिनिमम वेज इन अ कंपैरेटिव लेबर मार्केट। तो कंपैरेटिव लेबर मार्केट में जब तुम मिनिमम वेज लगाओगे तो वही है, वेज बढ़ेगी और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। जिस तरह नहीं ट्रेड यूनियन इंटरवीन करती है, सब सेम होगा, बस फर्क ये है कि गवर्नमेंट की बात करोगे आप। सही है, ठीक है। और इंडस्ट्री का ग्राफ बनाओगे तो ऐसा बनेगा, मतलब ये एक इंडिविजुअल फर्म पे इम्पैक्ट है और ये इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट है। तो सारे केसेस हम क्लास में कवर कर चुके हैं, थॉरली इसको रिवाइज जरूर करना। लेबर मार्केट बहुत लाइकली है इस साल, बहुत लाइकली है, बहुत ज्यादा चांसेस है। नहीं आया तो गलत बात हो जाएगी। नहीं, कोई टॉपिकल में ये वाला केस नहीं है, तभी तो दिखा रहा हूँ अलग से। टॉपिकल में ये वाला केस नहीं है, इसका कोई सवाल नहीं आया अब तक। सही है, ये देख लेना जरा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द परफेक्टली कंपैरेटिव लेबर मार्केट। ठीक है।